गुड मॉर्निंग MOM 5th सेम स्टूडेंट्स। इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के तहत आज मेरा ये लेक्चर 9th है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नेटवर्क मॉडल। तो अभी हम नेटवर्क पढ़ रहे हैं, है ना। पिछले क्लास में हमने नेटवर्क के टाइप्स देखा, तो एक उसी नेटवर्क को बनाने का एक बोल सकते हैं टोपोलॉजी है, आर्किटेक्चर है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो आज के क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल होता क्या है और ये कैसे इस आर्किटेक्चर में सारे नेटवर्क के मशीन्स होते हैं और किस तरीके से इस आर्किटेक्चर में वर्क होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो आज के क्लास का इंडेक्स है, कंटेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, फिर उस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को मैं डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, कौन कौन से शब्द यूज़ होते हैं, उन शब्दों के बारे में बताऊंगा। और बेसिकली इस आर्किटेक्चर में वो टर्म्स किन के लिए प्रयोग में आते हैं, कौन से मशीन्स को क्लाइंट कहते हैं, कौन से मशीन को सर्वर कहते हैं, मैं स्पेसिफिकली इस स्लाइड में वही बताने वाला हूँ। प्रोसेस और डेटा फ्लो इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में कैसे कार्य होता है, एक एक स्टेप को मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा एडवांटेजेस, इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का एडवांटेजेस बताऊंगा आप लोगों को, फ़ायदे गिनाऊंगा आपको। उसके बाद डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल होता क्या है। एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल होता है जिसमें एक तो सर्वर मशीन होता है और एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट मशीन होते हैं। और क्लाइंट मशीन किसे कहते हैं? क्लाइंट मशीन वो मशीन होते हैं जो इस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी सर्विस के लिए, और सर्वर मशीन वह मशीन होता है जो क्लाइंट के भेजे रिक्वेस्ट के आधार पर उन क्लाइंट्स को प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करें। और ये क्लाइंट मशीन और ये सर्वर मशीन आपस में किसी नेटवर्क अथवा इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेस को सर्विस के फॉर्म में एक्सचेंज करते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट मशीन्स होते हैं, उनका कार्य होता है रिक्वेस्ट भेजना इस नेटवर्क रिसोर्स का प्रयोग करते हुए। और सर्वर है ना, सर्वर क्या करता है? सर्वर एक ऐसा मशीन होता है जिसके पास तो सारे डेटा मौजूद होता है, सारे सर्विसेज मौजूद होता है किसमें? डेटाबेस में। और उन डेटा को या तो क्लाइंट को जो रिक्वायर्ड सर्विस होता है उसको प्रोवाइड करने वाला जो मशीन होता है इस मॉडल में, उसे सर्वर मशीन कहा जाता है। तो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैंने डेफिनेशन के तौर पर लिखा है कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक ऐसा कंप्यूटिंग मॉडल है इन विच द सर्वर होस्ट डिलीवर एंड मैनेजेस मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू बी कंज्यूम्ड बाय द क्लाइंट। तो देखिए, एक ऐसा ये कंप्यूटिंग मॉडल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है, जिसमें जो सर्वर मशीन होता है एक होस्ट का कार्य करता है। होस्ट का कार्य मतलब क्या? जैसे कि होस्ट की एक होता है होस्ट और दूसरा होता है गेस्ट। जैसे कि मेरे घर में मेहमान आए, तो भाई मेहमान मेरे घर में आए हैं तो उनको मैं अपने घर उनका वेलकम करूँगा, उन्हें बिठा लूँगा और उनको अच्छे अच्छे डिशेस परोसूँगा, है ना, अच्छे अच्छे खाना खिलाऊँगा उनको मैं। तो वहाँ पर बेसिकली सर्विस मैं मेहमानों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसी भांति सर्वर के लिए यहाँ पर एक शब्द किया है होस्ट। सर्वर होस्ट मतलब जो क्लाइंट इनको रिक्वेस्ट भेजेंगे उन क्लाइंट्स के लिए होस्ट का कार्य कर रहे हैं।
है ना, उनके रिक्वेस्ट को समझने का कार्य करता है, और साथ ही साथ ये डिलीवर भी करता है। क्या डिलीवर करता है भाई? मान के चलिए कोई क्लाइंट है और उनको कोई, ये मान के चले कोई स्टूडेंट है, मान लो नेहा है, ठीक है, और नेहा को कोई सॉन्ग सुनना है, तो वो क्या करेगी, अपनी मशीन में बैठेगी, ब्राउज़र ओपन करेगी और उसमें टाइप करेगी कि भाई आई वॉन्ट टू लिसन दिस सॉन्ग, उस सॉन्ग का नाम टाइप करेगी, तो वो सॉन्ग जो है रिक्वेस्ट के तौर पर उस सर्वर के पास जाएगा, और सर्वर क्या करेगा, सर्वर जो है सारे सॉन्ग्स को किसी फाइल में या डेटाबेस में स्टोर करके रखे रहेगा। उस फाइल अथवा डेटाबेस में उस सॉन्ग को सर्वर जो है सर्च करेगा और उस सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट करेगा, सर्च करके निकालेगा और उसको रिस्पॉन्स के तौर पर नेहा की मशीन में वो डिलीवर करेगा। तो एक ये डिलीवर शब्द इसीलिए यूज हुआ है कि क्लाइंट किसी रिसोर्स अथवा किसी फाइल की मांग करेगा, और तो सर्वर क्या करेगा, उसके रिक्वेस्ट को समझेगा कि भाई नेहा जो है ये पर्टिकुलर सॉन्ग को लिसन करना चाह रही है, तो उस पर्टिकुलर सॉन्ग वाले फाइल को ये सर्वर मशीन जो है नेहा के मशीन में, जिसे क्लाइंट मशीन कहेंगे, उसमें एक रिस्पॉन्स के तौर पर ये सर्वर जो है उस फाइल को डिलीवर करेगी, है ना। तो ये देखो, ये एरो दिख रहा है, ये एरो बाई डायरेक्शनल है भाई, तो एरो ये बता रहा है कि क्लाइंट जो है, इधर वाला एरो ये बता रहा है क्लाइंट जो है, क्लाइंट मशीन जो है, क्लाइंट मशीन एक ऐसा मशीन होता है जहां से कोई यूज़र अपने रिक्वेस्ट को सेंड करता है किसके पास, सर्वर के पास। तो डायरेक्शन इधर है ना, नेटवर्क के ज़रिए हमारा रिक्वेस्ट जो है सर्वर तक जाएगा, सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को समझेगा। जैसे कि नेहा ने अभी किसी सॉन्ग की डिमांड करी है सर्वर से, तो सर्वर उसके रिक्वेस्ट को समझेगा और उस पर्टिकुलर सॉन्ग्स के फाइल को इस नेटवर्क के ज़रिए उस क्लाइंट मशीन तक पहुंचाएगा, है ना। तो वो सॉन्ग जो है नेहा के मशीन में जाके वो डाउनलोड हो गया है, मान लेते हैं, या तो बफर हो गया है, और वो फिर यहाँ लिसन कर सकती है। तो बेसिकली यही पूरा प्रोसेस होता है ना। इस आर्किटेक्चर में दो प्रकार की मशीन है भाई, देख, सर्वर मशीन और क्लाइंट मशीन। तो क्लाइंट मशीन वे मशीन होते हैं जिसके माध्यम से यूज़र जो है सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, और सर्वर मशीन वे मशीन होते हैं जो सर्वर जो होस्ट का कार्य करती है और क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लिसन करती है, अंडरस्टैंड करती है, और उसे रिक्वायर्ड सर्विस अथवा रिक्वायर्ड फाइल को प्रदान करती है इस नेटवर्क को माध्यम बनाते हुए। तो ये है टोटली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में, उसका डेफिनेशन और उसका ओवरऑल वर्किंग मैंने समझा ही दिया है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटिंग मॉडल in which the server host delivers and manages most of the resources and services to be consumed by the client। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल एक ऐसा कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें सर्वर एक होस्ट का कार्य करती है और वो साथ ही साथ क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, जो फाइल चाहिए, उसे डिलीवर करती है और मैनेजेस मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज टू बी कंज्यूम्ड बाय दी क्लाइंट। और साथ ही साथ क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए रहता है, फॉर एग्जांपल नेहा को अभी कैसा सर्विस चाहिए था भाई, उसको कोई सॉन्ग के फाइल को अपने मशीन में चाहिए था, तो उस सर्विस को वो सर्वर मशीन जो है प्रोवाइड करने का काम करती है। और तो देखिए रिसोर्स शब्द का यूज हुआ है भाई, रिसोर्स मतलब क्या होता है, संसाधन। तो भाई जो सॉन्ग है, जो मूवीज है, जो फाइल है, वो संसाधन ही कहलाएंगे इस एनवायरनमेंट में, इस दुनिया में। तो रिसोर्स, तो सर्वर मशीन जो है वो सारी रिसोर्सेज और सर्विसेज को ये मैनेज भी करती है। कौन? सर्वर मशीन। वे सर्विसेज और वो रिसोर्सेज जिन्हें कौन कंज्यूम करती है? क्लाइंट। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है प्रॉपर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। मैंने जो चीज़ बताया, एक और थोड़ा सिस्टमैटिक डायग्राम है। मान के चलते हैं भाई ये नेहा है, वो अपनी किसी मशीन में बैठी है
और उसे सॉन्ग चाहिए तो वो क्वेरी कर रही है, क्वेरी मतलब रिक्वेस्ट कर रही है क्लाइंट, है ना। तो क्लाइंट की परिभाषा मैंने बताया था, क्लाइंट इज अ मशीन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थ्रू विच एनी यूजर कैन सेंड हिज क्वेरी और रिक्वेस्ट टू द सर्वर। और सर्वर क्या करती है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा मशीन है जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लिसन करती है, अंडरस्टैंड करती है, और वो जो सर्विस चाह रहा है, कौन, क्लाइंट, उस सर्विस या उस फाइल या उस डेटा को अपने डेटाबेस में सर्वर जो है सर्च करती है और फिर उस डेटा या फाइल को रिस्पॉन्स के रूप में उस पर्टिकुलर क्लाइंट को डिलीवर करती है। तो वही प्रोसेस है, इसको एक और डायग्राम से मैंने समझाने का प्रयत्न किया। अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ें जो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप का चीज़ है उसे देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर हैज़ वन और मोर क्लाइंट कंप्यूटर। बोलने का अर्थ है इस प्रकार के क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं। बोलने का अर्थ है, ये देख लीजिए ना, इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक क्लाइंट मशीन है, एक क्लाइंट है, एक यूज़र है। और ये वाले डायग्राम में देखिए, इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। तो वो पॉइंट में यही बोलना चाह रहा हूँ मैं कि इस प्रकार के आर्किटेक्चर में या तो एक या एक से अनेक, एक से ज़्यादा क्लाइंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर ओवर अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। बोलने का अर्थ है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक या एक से ज़्यादा क्लाइंट कंप्यूटर्स या यूज़र्स हो सकते हैं जो कि नेटवर्क या इंटरनेट की सहायता से मेन सेंट्रलाइज्ड जो सर्वर होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को हम नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल भी कहते हैं अथवा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, या तो फिर हम इसे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये दो नामों से इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को जाना जाता है। एक तो एक पहला नाम क्या है, नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल, और दूसरा नाम है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, बिकॉज ऑल द रिक्वेस्ट एंड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क। चूंकि भाई क्लाइंट और सर्वर के मध्य जो दो ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक तो रिक्वेस्ट सेंडिंग का और दूसरा सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स सेंडिंग का। तो ये पूरा जो काम है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का, वो किसकी मदद से और किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, डायग्राम में देखिए आप, इस नेटवर्क की वजह से क्लाइंट रिक्वेस्ट कर पाता है सर्वर को और सर्वर जो है रिस्पॉन्स सेंड कर पाता है किसको, क्लाइंट को। किसकी वजह से हो रहा है, नेटवर्क की वजह से। इसीलिए इसके दो नामों में ये शब्द यूज हुआ है, कौन सा, नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल, ये पहला नाम। दूसरा नाम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो नेटवर्किंग का अहम रूल होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो सर्विसेज का आदान प्रदान होता है, उसमें नेटवर्क का बड़ा अहम रोल होता है। इसीलिए एक नाम इसको बोला जाता है नेटवर्किंग कंप्यूटिंग मॉडल और दूसरा नाम इसे कहा जाता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल। अब देखते हैं कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी या कौन कौन से वे शब्द हैं जो यहाँ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में प्रयोग में लाए जाते हैं। क्लाइंट मशीन, मैंने बताया द मशीन और एप्लीकेशन विच सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर। तो क्लाइंट मशीन किसे कहेंगे, वह मशीन जिसके माध्यम से कोई यूजर सर्वर को रिक्वेस्ट करे उसे क्लाइंट मशीन कहते हैं। मैंने डायग्राम में आपको समझाया ही है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर एंड्रॉयड का कोई मोबाइल है, कोई एप्पल का कोई मोबाइल है, यहाँ पर कोई पीसी है। तो इन डिवाइसेस और इसमें इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशंस होंगे उनकी सहायता से यूज़र जो है रिक्वेस्ट करेगा इस इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से किसको, ये सर्वर्स को। तो जिन एप्लीकेशन और जिन डिवाइसेस और मशीन का प्रयोग करते हुए यूज़र जो है इन सर्वर्स को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उन डिवाइस
अथवा इन डिवाइस में जो इंस्टॉल्ड जो एप्लीकेशंस होंगे उन्हें क्लाइंट मशीन कहा जाता है या क्लाइंट एप्लीकेशन कहा जाता है। समझ में आया क्या भाई? ये नेटवर्क है, ठीक है, ये मल्टीपल सर्वर है, एक सर्वर नहीं है इस डायग्राम में, एक से ज़्यादा सर्वर है। हो सकता है इसमें ये मूवी वाला सर्वर है, ये सॉन्ग वाला सर्वर है और ये इमेज वाला सर्वर है। मान लो नेहा को यूज़र है, उसको सॉन्ग सुनना है तो रिक्वेस्ट, ये लोड बैलेंसर क्या करता है, यहाँ पर नेहा के क्वेरी को ये समझेगा कि भाई पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो क्या सॉन्ग सुनना चाह रहा है, तो उस रिक्वेस्ट को ये सर्वर के पास भेजेगा। ये लोड बैलेंसर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर भी एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होगा जिसे लोड बैलेंसर कहा जा रहा है। ये बेसिकली करता क्या है, इसके पास मान लेते हैं 3 सर्वर है, इस पर्टिकुलर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में 3 है, इसमें सॉन्ग है, इसमें मूवी है और इसमें पिक्चर्स हैं। तो लोड बैलेंसर एप्लीकेशन या हार्डवेयर इस पूरे सिस्टम में जो है उसे लोड बैलेंसर बोल रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर क्लाइंट के रिक्वेस्ट को समझता है और उस रिक्वेस्ट के आधार पर यहाँ सर्वर का सिलेक्शन होता है। तो भाई नेहा को तो सॉन्ग चाहिए तो रिक्वेस्ट जाएगा ये सर्वर के पास में, ये लोड बैलेंसर का कार्य है, ठीक है। और उसके बाद में लोड बैलेंसर का एक कार्य तो ये भी हो गया। दूसरा कार्य ये है, मान लो ये सर्वर किसी चीज़ में बिजी है ना, मान लो ये नेहा के सॉन्ग को सर्च कर रहा है ये जो सर्वर है, और एट द सेम टाइम मोहन नाम का जो क्लाइंट है उसको भी कोई सॉन्ग चाहिए। तो ये लोड बैलेंसर समझेगा कि भाई अभी ये सर्वर तो नेहा के सॉन्ग को खोज रहा है, वो आया नहीं अभी यहाँ तक, तो वो क्या करेगा, ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, जब तक नेहा के सॉन्ग इधर नहीं आ जाता, मतलब नेहा के सॉन्ग को जब तक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर लेता ये सर्वर, तब तक मोहन के रिक्वेस्ट को उस सर्वर तक नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि लोड हो जाएगा नहीं सर्वर के ऊपर तब तक। उसके बाद जैसे ही नेहा का सॉन्ग मिल जाएगा फिर मोहन के रिक्वेस्ट को यहाँ तक पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ मल्टीपल सर्वर है, लोड बैलेंसर है, ठीक है, ये नेटवर्क है, ये क्लाइंट मशीन है। और ये सर्वर क्या करता है भाई, डेटाबेस है ना, वो ये सॉन्ग है तो जिस सॉफ्टवेयर में या जिस डेटाबेस में सॉन्ग्स को रखेगा ये मेन डेटाबेस है और ये बैकअप डेटाबेस है, तो यहीं पर ही मेन वो सारे सॉन्ग्स ये सर्वर अपने रखा रहेगा और यहीं से खोज के खंगाल के निकाल के क्लाइंट को भेजेगा, है ना। तो उसी तरीके से ये सर्वर नंबर 2 है जिसमें मूवीज़ रखे गए हैं, तो उसका मेन डेटाबेस है और उसका बैकअप डेटाबेस है। बैकअप डेटाबेस मतलब समझ सकते हैं कि मान के चलो ये डेटाबेस ख़राब हो गया तो यहाँ से ये सर्वर ले लेगा बैकअप डेटाबेस से। तो इस तरीके से तो क्लाइंट मशीन के बारे में हमने जाना, क्लाइंट एप्लीकेशन के बारे में कि ऐसा एप्लीकेशन या एक ऐसा मशीन जिसके माध्यम से कोई यूज़र जो है अपने रिक्वेस्ट को सेंड करता है सर्वर तक, उसे क्लाइंट मशीन या क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। अगला है सर्वर मशीन, द मशीन और अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट रिसीव्स एंड प्रोसेसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। बोलने का अर्थ है ऐसा मशीन या इसमें इंस्टॉल्ड कोई एप्लीकेशन जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उन्हें प्रोसेस करता है, उन्हें उस रिक्वेस्ट के आधार पर सर्विस प्रोवाइड करता है, प्रोसेसिंग करता है, उन्हें उन हार्डवेयर को, मशीन को या उसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को हम सर्वर एप्लीकेशन या सर्वर मशीन कहते हैं। लोड बैलेंसर, मैंने बताया लोड बैलेंसर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ बैक एंड सर्वर टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूसेज। तो भाई मैंने बताया इन रिसोर्स को ऑप्टिमाइज्ड वे में सही तरीके से यूज़ करने के लिए ये लोड बैलेंसर का एक अहम रोल है। यही सेलेक्ट करता है कि अगर नेहा को मान लो पिक्चर चाहिए तो भाई वो ये लोड बैलेंसर ही डिसाइड करेगा कि इसके रिक्वेस्ट को मैं कहाँ दूँ। इधर जब मान के चलो ये नहीं होता, यहाँ पर भी नेहा का रिक्वेस्ट जाता, यहाँ पर भी जाता, यहाँ पर भी जाता, अननेसेसरली ये अपना टाइम वेस्ट होता कि नहीं होता। इसीलिए नेटवर्क के ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए और नेटवर्क के सारे रिसोर्स को इफ़िशिएंटली यूज़ करने की ये लोड बैलेंसर होता है,
जो इनकमिंग जो रिक्वेस्ट है उनको ये हैंडल करता है और रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ करने में हेल्प करता है। कौन? लोड बैलेंसर। तो ये तो थे टर्मिनोलॉजीज जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में यूज़ होता है। अगला देखते हैं प्रोसेस। तो पूरा प्रोसेस मैं समझा चुका हूँ। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है किसको? सर्वर को। लोड बैलेंसर क्या करता है? राउट्स द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट सर्वर, है ना। लोड बैलेंसर राउट करना मतलब एक सही रास्ता का चुनाव करना, है ना। जैसे कि मेरे पास इस डायग्राम में आप देख लो भाई, अगर नेहा को सॉन्ग चाहिए तो ये 3 रास्ते हैं उसके पास। एक सॉन्ग सर्वर में जाता है, एक मूवी सर्वर में जाता है, और एक क्या बोलते हैं इमेज सर्वर में जाता है। तो ये राउट करेगा, समझेगा कि नेहा को तो सॉन्ग चाहिए तो ये वाले रूट में भेजेगा ना रिक्वेस्ट को। तो ये लोड बैलेंसर बेसिकली राउटिंग का काम करता है। राउटिंग मतलब सही रास्ता का चुनाव करता है। तो ये समझ लिया लोड बैलेंसर कि सॉन्ग्स तो ये सर्वर में मौजूद है, तो उस रिक्वेस्ट को इस सर्वर की ओर भेजने का काम करेगा कौन? लोड बैलेंसर। तो पहला प्रोसेस क्या होता है भाई? पूरा स्टेप रिक्वेस्ट करना। उसके बाद लोड बैलेंसर क्या करता है? क्लाइंट के रिक्वेस्ट को रूटिंग का काम करता है, राउटिंग का काम करता है। लोड बैलेंसर राउट्स द रिक्वेस्ट टू द अप्रोप्रिएट सर्वर। अप्रोप्रिएट मतलब जो उचित सर्वर है उसकी ओर उसके रिक्वेस्ट को राउट करने का, भेजने का काम करता है कौन? लोड बैलेंसर। सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट क्लाइंट। सर्वर क्या करता है? वो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है उसको उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। सर्वर क्वेरीज अप्रोप्रिएट डेटाबेस फॉर सम डेटा। तो देखो ये लोड बैलेंसर ने नेहा के रिक्वेस्ट को पहुंचा दिया यहाँ, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है और उसके बाद ये डेटाबेस है, यहीं पर ही तो सॉन्ग मौजूद होंगे। तो अगला काम सर्वर क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है कि इसको डेटाबेस को, कौन? सर्वर, कि भाई वो वाले सॉन्ग को दो। तो डेटाबेस फिर इधर भेजेगा। अगला स्टेप वही समझाने। तो डेटाबेस रिटर्न्स द क्वेरी डेटा बैक टू द सर्वर। अब सर्वर ने बोला डेटाबेस को मुझे गाना दो, सॉन्ग दो। ये डेटाबेस क्या करेगा? वो सॉन्ग को वापस रिटर्न करेगा किसको? सर्वर को। अब सर्वर क्लाइंट की ओर भेजेगा उसको। अगला वही स्टेप होगा। द सर्वर प्रोसेस द डेटा एंड सेंड्स द डेटा बैक टू द क्लाइंट। अब वो सॉन्ग को देखो, है ना, सॉन्ग को वापस डेटाबेस ने सर्वर को दिया और सर्वर क्या करेगा? नेटवर्क का उपयोग करते हुए उस सॉन्ग के डेटा को वापस क्लाइंट के पास भेज देगा और यह प्रोसेस रिपीट होते रहता है। तो यही प्रोसेस पूरे इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होते रहता है। तो ये तो था पूरा क्या क्या प्रोसेस, कैसे कैसे कार्य होता है, कैसे कैसे डेटा का फ्लो होता है इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में। अगला देखते हैं एडवांटेजेस। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम विथ ऑल डेटा इन अ सिंगल प्लेस। तो भाई सेंट्रलाइज्ड का अर्थ समझना, ठीक है। जैसे कि मैं टीचर हूं और आप सारे के सारे मेरे ऊपर निर्भर हैं। कैसे? कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या नोट्स देने वाला हूं, आज के लेक्चर में मैं क्या आप लोग को कार्य देने वाला हूं, आप सारे के सारे मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो हम जो लेक्चर, हमारे यहाँ जो पढ़ने की जो पद्धति है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँगा, या ना आपको नॉलेज दूंगा, आप सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड हो, मुझ पर निर्भर हो। उसी भांति ये जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। विद ऑल डेटा इन अ सिंगल प्लेस। पूरा डेटा एक सिंगल प्लेस में होता है। पूरा मूवी हो गया, सॉन्ग या इमेज हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। रिसोर्स शेयरिंग। तो भाई यहाँ पर जो रिसोर्स होगा, जो गाने होंगे, जो मूवीज होंगे, पिक्चर्स होंगे, उनकी शेयरिंग बड़े आसानी से किया जा सकता है इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का प्रयोग करते हुए, है ना। तो दूसरा एडवांटेज हो गया, ठीक है। जैसे कि मान के चलो HOD को टाइम टेबल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? सर्वर में डाल देंगे टाइम टेबल को और आप सारे क्लाइंट्स कहलाओगे। आप अपने अपने डिवाइसेस में देख लोगे टाइम टेबल को, जैसे अभी CT का आया है। तो वैसा ही है, रिसोर्स की शेयरिंग बड़े आसानी से हो जाता है। सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी मेंटेन करना बड़ा आसान है। देखो,
मैं ये चाह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर फाइल को, है ना, ये मान लो ये बस देख पाए, ये ना देख पाए। तो इस तरीके की जो सिक्योरिटी है बड़े आसानी से यहाँ सेट किया जा सकता है। और दूसरा सिक्योरिटी, जैसे कि मुझे क्या करना है, अपने सर्वर के डेटा को, रिसोर्सेज को मुझे वायरस अटैक से बचाना है। तो भाई सिंपली मैं क्या करूं, बजाय सारे क्लाइंट में एंटीवायरस इंस्टॉल करने के, मैं सर्वर में इंस्टॉल कर दूं एंटीवायरस को, है कि नहीं। तो सिक्योरिटी मेंटेन करना भी बड़ा आसान है। इजीली बैकअप्ड, देखो अब देखो, इसके पास भी डेटा जाएगा, इसके पास भी डेटा जाएगा, इसके पास भी डेटा जाएगा। तो चूंकि इनके पास जो डेटा है, जो सॉन्ग, जो मूवी जाएगा, है ना, वो तो यहाँ पर है। तो बैकअप मुझे लेना है तो मुझे एक ही मशीन का लेना पड़ेगा, सारे मशीन का बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े आसानी से हम बैकअप भी ले सकते हैं इस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल में। इजी मेंटेनेंस, ठीक है, बड़े आसानी से मेंटेन कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, सिर्फ यही इंस्टॉल करो, ठीक है, आपको इन सब में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसको अपग्रेड करना है, रिप्लेस करना है, एक ही प्लेस में आपको काम करना पड़ेगा, आपको इधर से कोई मतलब नहीं है क्लाइंट मशीन से। तो बड़े आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना है, कोई नया मूवी डालना है, इसमें नया सॉन्ग डालना है, नया पिक्चर डालना है, आपको एक ही जगह बस चेंज करना पड़ेगा, बाकी इधर आपको कोई चेंज करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन रिप्लेस, रिपेयर, अपग्रेड और इवन मूव अ सर्वर। तो भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ जो सर्वर है ना, उसको आप रिप्लेस भी कर सकते हो। मान लो ये सर्वर ख़राब हो गया, तो कुछ नहीं, ये मशीन को हटा के दूसरा मशीन डाल दो, उसे रिपेयर भी कर सकते हो, इसे अपग्रेड भी कर सकते हो। मान लो ये सर्वर जो है, इसमें जो इंस्टॉल्ड जो क्या बोलते हैं प्रोसेसर है, वो i7 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, i9 बना लो आप, तो इसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो। और इवन मूव अ सर्वर, ये सर्वर को हटा करके दूसरा सर्वर मशीन यहाँ डाल दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कस्टमर्स विल नॉट बी अफेक्टेड बाय दैट चेंज। अगर आप यहाँ से सर्वर मशीन को हटा देते हो, चेंज कर देते हो, फिर भी से क्लाइंट मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि ऐसा नहीं है भाई, जैसे कि हमारा घर है, ठीक है, नहीं, मैं अपने बॉडी का एग्जांपल लेता हूँ। मेरा बॉडी है ना, अगर मैं मान के चलो, अगर मैं अपने दोनों पैर को काट दूं, तो क्या मैं यहाँ से वहाँ चल पाऊँगा? मेरे शरीर के बाकी हिस्से तो प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ सर्वर को हटाना है, अपग्रेड करना है, उसको रिपेयर करना है, या तो मूव करना है, रिप्लेस करना है, कर दो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इनको कोई लॉस नहीं होगा, है ना, उनको सिर्फ सर्विस से मतलब है। तो इजीली मेंटेनेंस है भाई। अब all the nodes, clients and server may not be built on a similar platform, yet they can easily facilitate the transfer of data। इसका बोलने का अर्थ है, मान लो सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला क्लाइंट है, और इसमें मान के चलते हैं विंडोज़ 7 डला है, इसमें विंडोज़ 10 डला है। तो भाई इसका प्लेटफॉर्म अलग है, ये लाइनक्स पर आधारित सर्वर है, इसमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, इसमें विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम डला है, इसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डला है। तो सारे चीज़ों का प्लेटफॉर्म अलग है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलग। प्लेटफॉर्म अगर अलग अलग है, फिर भी से ये एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें कम्युनिकेशन जो है बड़े स्मूथ वे में, बड़े सुगमता के साथ में होता है। ये सारा कुछ एडवांटेजेस है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का। अगला देखते हैं डिसएडवांटेजेस। ओवरलोडेड सर्वर, यार सर्वर एक ही है, उसको अगर क्लाइंट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और सारे के सारे फ्रिक्वेंट एकदम कुछ देर में रिक्वेस्ट भेजी रहे भाई, सर्वर तो एक ही है, कितने लोगों को वो लोड को सह पाएगा, है ना। तो होता क्या है,
ओवरलोडेड हो जाता है और इसे बोलते हैं कंजेशन प्रॉब्लम, है ना, नेटवर्क कंजेशन प्रॉब्लम। मतलब द अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट, है ना, सेंड टू द सर्वर इज व्हेन इट इज हायर, मतलब जो क्लाइंट मशीन के द्वारा भेजे गए जो रिक्वेस्ट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे समय में सर्वर जो है ना सारे क्लाइंट्स को सर्विस टाइम में प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो इसी को ही बोलते हैं सर्वर ओवरलोड हो गया है या तो सर्वर डाउन हो गया है। इसको कंजेशन प्रॉब्लम या ट्रैफिक प्रॉब्लम बोलते हैं, है ना, क्योंकि भाई एक ही सर्वर मशीन है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एक अकेला टीचर हूँ, आप सारे के सारे आपके क्लास में मतलब 39 स्टूडेंट हैं और 39 की 39 एक साथ मेरे को डाउट करोगे तो मैं एक एक मैं कैसे सारे के डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगा, 1 बाय 1 ही तो ये तो कभी कभी सर्वर ओवरलोड भी हो जाता है। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। कॉस्टली होता है क्योंकि सर्वर मशीन खरीदना, इंटरनेट की फैसिलिटी लेना और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, इस लिहाज से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बना पाना दैट इज़ कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इफ द सर्वर फेल्स फॉर एनी रीजन देन नन ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स कैन बी फुलफिल्ड, दिस लीड्स अ फेलियर ऑफ द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। मान लो सर्वर मशीन खराब हो गया तो ये पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि सर्वर खराब हुआ तो इनको जो सर्विस चाहिए उसे कौन फुलफिल करेगा, उनको कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा दिक्कत है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, क्योंकि भाई जिस तरीके से मान लो आपके क्लास का मैं टीचर हूँ, आपके इस सब्जेक्ट का मैं बीमार पड़ गया, आपको कौन पढ़ाएगा, है ना। उसी भांति क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का भी यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यदि सर्वर फेल हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, क्लाइंट्स के रिक्वेस्ट को सुने नहीं जाएंगे और उन्हें प्रॉपर जो सर्विस फाइल, जो डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उन क्लाइंट मशीन्स को नहीं दिए जा सकते। तो ये डिसएडवांटेज है किसका? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल का। तो इस तरीके से ये भी टॉपिक हमारा आज समाप्त हो रहा है। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी आज के क्लास में तो दिस इज़ माय मोबाइल नंबर 7898368935 एज वेल एज इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आप भाई चाहें तो पर्सनल मैसेज कर दो। आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करिए। यदि मैं मान के चलो आपके कॉल को उस समय में नहीं रिस्पॉन्ड कर पाया तो आप पर्सनल मैसेज छोड़ दो कि मुझे ये दिक्कत है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। मैं मैसेज देखूंगा और टाइम जब मेरे पास रहा तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा भाई। ये मैं आपको श्योर करता हूँ। और बहुत अच्छे से पढ़िए। तो और इस क्लास का आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इस क्लास का जो नोट्स है बड़े अच्छे से इसको समझ करके आज पूरा दिन भर का समय है और कल की क्लास में इसके नोट्स को मैं चेक करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।